So now we have finished the cell basic unit of life कि what are the different cellular components. Now हमें इस बारे में डिस्कस करना है कि हाउ रिप्रोडक्शन अकर्स एट सेलुलर लेवल. एक सेल अपने जैसा डॉटर सेल्स कैसे बना लेते हैं. द होल प्रोसेस इज सेल साइकिल. तो सेल cycle is basically you can say reproduction at cellular level. Reproduction at cellular level. Cell level पे reproduction. Re means once again, production means formation. एक सेल अपने जैसा फिर से कैसे बनाता है. That is the reproduction at cellular level. अब कोई भी सेल यू विल फाइंड कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में भी सेल साइकिल चलेगी, राइट, और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में भी सेल साइकिल चलेगी. फ्रेंड्स, अगर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटिस्टा मेंबर्स, राइट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यू विल फाइंड कि अगर सेल साइकिल चला, मान लो माइटोसिस वाला साइकिल चले या मियोसिस वाला सेल डिवीजन साइकिल, तो सपोज एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनी, तो ये दो डॉटर सेल्स हैं, दे आर नॉट द सेल्स ऑफ सेम ऑर्गेनिजम्स. सेम ऑर्गेनिज्म मीन सिंगल इंडिविजुअल, क्योंकि ये दो सेल दो डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, क्योंकि इंडिविजुअल ही कैसा है, एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म ही बना है. तो अगर वो सेल डिवाइड कर गई, सेल साइकिल हो गया, तो एक सेल से दो सेल बना जो दो ऑर्गेनिज्म बन गए. तो वी कैन से कि सेल इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल मतलब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस. यहाँ पे ग्रोथ भी हो गया, एक सेल से दो सेल भी बन गया, और रिप्रोडक्शन भी हो गया ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन रहा है. इसलिए इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बिकम सिनोनिमस. सिनोनिम, दोनों की मीनिंग सेम हो गई, राइट. बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यू विल फाइंड लाइक लाइफ विल स्टार्ट फ्रॉम द सिंगल सेल्ड जाइगोट, राइट. अब यू विल फाइंड जैसे जाइगोट में डिविजन्स होगा, तो जो सेल्स बनेंगी उनसे बनेगा दिस इज एम्ब्रियो, ढेर सारे सेल्स बनेंगे, दे आर पार्ट ऑफ एम्ब्रियो. अब ये एम्ब्रियो ग्रो करेगा, फिर डिवीजन होगा, प्लांट बने या एनिमल बने, राइट. तो जितने भी सेल्स बन रहे हैं, ऑल द सेल्स आर कंपोनेंट ऑफ सिंगल बॉडी. मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होगा, जिसकी बॉडी कई सारी सेल्स की बनी है, इनके केस में यू विल फाइंड द जाइगोट से लेके एडल्ट स्ट्रक्चर तक, राइट, इंडिविजुअल ग्रो बाय मीन्स ऑफ सेल साइकिल, बाय मीन्स ऑफ सेल साइकिल, क्योंकि जो सेल्स बन रहे हैं दे आर पार्ट ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म, राइट. तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दिस कैपेसिटी टू ग्रो बाय द सेल साइकिल, right, is very very important property. Now cell cycle हम कह सकते हैं, cell cycle is the process by which cell synthesizes its contents. Cell synthesizes its cytoplasmic content means content की doubling करेगा, and eventually the cell divides into daughter cells. एक सेल ने अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ाया और फिर उस कंटेंट को डिवाइड कर दिया इनटू द डॉटर सेल्स, राइट. नाउ
इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सेल साइकिल के केस में जो कंटेंट बनाया गया, बनाने में यू विल फाइंड देयर विल बी मोर टाइम इन्वेस्टमेंट, राइट। टाइम का ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां पे? सेलुलर कंटेंट सिंथेसाइज करने में होता है, राइट। सेलुलर कंटेंट को डिवाइड करने में नहीं। तो हियर यू विल फाइंड कि अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो यू विल हैव साइकिल में सेल्स सिंथेसाइजेस कंटेंट डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स, ठीक है ना। तो सेल साइकिल, जब तक सेल साइकिल में अपना रेस्टिंग फेज में है, राइट, नॉट इन सेल साइकिल मोड, दैट इज द जी नॉट फेज, दैट इज द क्विसेंट फेज, राइट। मतलब क्विसेंस फेज में ऐसा नहीं कि देयर इज नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, देयर इज इंटेंस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बट उसमें वो एक्टिविटी नहीं हो रही व्हिच इज नेसेसरी फॉर द सेल साइकिल। अब सेल यहां से एंटर करेगा इनटू द G1 फेज, जो सेल साइकिल का फर्स्ट पार्ट आएगा, कौन सा? G1 फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज, राइट। G1 फेज इज क्वाइट वेरिएबल, राइट, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस का होगा ये, राइट। G1 फेज के बाद यू विल फाइंड देयर विल बी S फेज, S फॉर सिंथेटिक फेज। यहां पे बेसिकली डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए की सिंथेसिस। देन यू हैव G2 फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज, G2 फेज, एंड G2 फेज के बाद आपको मिलेगा फ्रेंड्स M फेज। M फेज, M for mitosis as well as M for meiosis, that is a cell division phase, right। तो यहां से लेके यहां तक G1 फेज से लेके G2 फेज तक सेल साइकिल का जो इवेंट है, सेल इज प्रेजेंट इन इंटरफेज। कहां पे सेल है? इंटरफेज। वैलिड। देयर आफ्टर यू विल फाइंड सेल डिवीजन फेज। ये जो पार्ट है M फेज, दैट इज अ सेल डिवीजन फेज, M फॉर माइटोसिस या मियोसिस, सेल डिवीजन फेज। उस सेल डिवीजन फेज में फ्रेंड्स यू विल फाइंड कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियन हमने पढ़ा, तो दैट इज अ न्यूक्लियस। तो कैरियोकाइनेसिस विल बी द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, राइट, जिसमें यू विल फाइंड द प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, एंड इवेंचुअली the cell will divide into daughter cells by dividing its cytoplasm, that is called cytokinesis, right। जब सेल डिवाइड कर गया तो देन द सेल विल एंटर इनटू द G0 फेज। कुछ देर तक वो रेस्टिंग फेज में जाएगा। देयर आफ्टर यू विल फाइंड कि सेल विल अगेन एंटर इनटू द सेल साइकिल फेज। तो जो आपका दिस इज G0 फेज जो है, that is a quiescent phase, this is quiescent phase, right। तो इस फेज में there is no doubt metabolic activity but not for the cell
cycle event, right? You will find like in case of animal cells, so many cells are terminally determined, means वो cells फिर से divide नहीं कर सकती हैं, right? You will find there are the cells like nerve cells, right? Cells never divide, never divide. एक कैटेगरी की वो cells हैं, they will never divide. For example, in animals you will find nerve cells. तो जो नर्व सेल्स हैं वो परमानेंटली किस फेज में प्रेजेंट हैं? जी नॉट फेज, राइट? जी नॉट फेज, क्योंकि उनमें अब कभी डिवीजन नहीं हो रहा है, कोई सेंड फेज. दूसरे टाइप की सेल्स वो हैं, इफ दे आर बीइंग इंड्यूस्ड देन दे विल अंडरगो सेल डिवीजन, राइट? सेल्स which divide upon induction, अगर हम सेल्स को इंड्यूस करें सेल डिवीजन के लिए तो दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग. फॉर एग्जाम्पल लीवर सेल्स, कुछ सेल्स हैं जैसे लीवर सेल्स, इफ दे आर गिवन प्रॉपर सिग्नल, प्रॉपर स्टिमुलस, दे विल डिवाइड. तीसरे कैटेगरी की वो सेल्स हैं फ्रेंड्स which are relatively having faster cell division rate. Cells having relatively faster cell division या cell cycle. फॉर एग्जाम्पल यू हैव, अगर एनिमल्स में देख रहे हैं तो यू हैव हिमैटोपोइटिक स्टेम सेल्स, हिमैटोपोइटिक स्टेम सेल्स, राइट? जिनसे आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड का फॉर्मेशन और सेल्स ऑफ स्पर्मोगोनिया, सेल्स ऑफ oogonia, राइट? और प्लांट्स के केस में मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेम्स, ये सब क्या हैं? दे आर अंडरगोइंग रिलेटिवली फास्टर सेल साइकिल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी सेल डिवीजन होगा, वेदर इट इज माइटोसिस और मियोसिस, फर्स्ट देयर विल बी द प्रिपरेशन फेज. कौन सा फेज आएगा? इंटरफेज, जिसमें सेल अपने कंटेंट की सिंथेसिस करेगा. सेल साइज विल कंटिन्यूअसली ग्रो ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट. मीन्स अप टू द G2 फेज सेल का सेलुलर कंटेंट कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा, मीन्स सेल साइज विल कंटिन्यूअसली ग्रो. देयर आफ्टर ड्यूरिंग द M फेज, जिसमें माइटोसिस भी होगा और मियोसिस भी होगा टाइप्स, उसमें आपके जो इंक्रीज कंटेंट हैं उन्हीं का सेल डिवीजन करा देगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हियर इज द इंटरफेज, राइट? जो दो सेल डिवीजन के बीच का फेज है दैट इज अ इंटरफेज, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रिपरेशन फेज. यहाँ पे सेल प्रिपेयर कर रहा है फॉर सेल डिवीजन. तो दिस इज इंटरफेज. इंटरफेज को हम बोलेंगे प्रिपरेशन फेज. प्रिपरेशन फेज. तो हियर यू विल फाइंड सेल का अबाउट 95%. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन सेल साइकिल कंप्लीट्स इन 24 आवर्स. उस 24 आवर्स में सेल विल रिमेन इन इंटरफेज फॉर 23 आवर्स.
23 आवर्स में इंटरफेज कंप्लीट होगा, विद इन 1 आवर माइटोसिस विल बी कंप्लीटेड। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंटरफेज है वो प्रिपरेशन फेज है, इसमें सारे कंटेंट बनाने हैं, इसलिए इसमें वक्त ज़्यादा लगेगा। फाइन, तो कंज्यूम्स about 95% of cell cycle time, right? For example, human cell cycle time is 24 hours, so out of 24 hours cell will remain during interphase for 23 hours, right? अब इस इंटरफेज के प्रिपरेशन फेज के मित्रों 3 स्टेप्स, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, राइट? तो अगर हम G1 फेज देखें तो हियर यू विल फाइंड दिस इज द फर्स्ट ग्रोथ फेज, या इसी को पोस्ट माइटोटिक फेज, माइटोसिस जैसे पीछे कंप्लीट हुई तो आगे फिर क्या आएगा, इंटरफेज, तो इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोल सकते हैं, राइट? दिस वेरी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, राइट? और G1 फेज में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सिंथेसिस, right? And there will be preparation for you can say DNA replication, means प्रिपरेशन यहाँ पे होगा प्रिपरेशन फॉर एस फेज, क्योंकि एस फेज से पहले यही है प्रिपरेशन फॉर एस फेज। इसी G1 फेज में प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ढेर सारे प्रोटीन साथ की सिंथेसिस चलती रहेगी, प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? डीएनए का एक्सप्रेशन लेवल विल बी वेरी वेरी हाई, क्योंकि डीएनए से एक्सप्रेस करेगा ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए, ट्रांसलेटर, प्रोटीन, राइट? इसी फेज में प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स दैट इज द डीएनए रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, ये बनेगा प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यही इस बात का सिग्नल दे रहा है कि नाउ द सेल इज रेडी टू अंडरगो डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये G1 फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होना है उसकी सारी तैयारियां पूरी कराएगा, राइट? देन you will find the S phase. S is DNA synthetic phase, right? S for synthetic phase. So here you have S phase. S is synthetic phase. यहाँ पे DNA की सिंथेसिस, राइट? डीएनए रेप्लिका अपना बनाएगा, जो भी डीएनए कंटेंट होगा सेल के केस में वो डीएनए कंटेंट सेल का डबल हो जाएगा। तो ड्यूरिंग दिस फेज यू विल फाइंड इनसाइड दिस न्यूक्लियस डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, और इनसाइड द साइटोप्लाज्म जो एनिमल सेल्स हैं उनमें सेंट्रियोल्स हैं, तो साइटोप्लाज्म में ही सेंट्रियोल है तो वहां पे उनकी सिंथेसिस होगी, तो सेंट्रियोल बायोसिंथेसिस, राइट? तो व्हाट एवर द डीएनए कंटेंट G1 फेज में होगा
वो डीएनए कंटेंट एस फेज के एंड में डबल हो जाएगा, बिकॉज इंटायर डीएनए विल बी रेप्लिकेटेड, राइट। देन यू हैव G2 फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज। सेकेंड ग्रोथ फेज या इसी को हम बोल रहे हैं प्री माइटोटिक फेज। अब इसके बाद माइटोसिस शुरू होगा, प्री माइटोटिक फेज, राइट। ड्यूरिंग दिस फेज आल्सो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट synthesized and cell continue to grow। जो जीवन फेज से शुरू हुआ था वो स्टॉप नहीं होगा, सेल कंटिन्यू टू ग्रो। एंड हियर यू विल फाइंड कि जो प्रोटीन सेल डिवीजन के लिए चाहिए, लाइक स्पिंडल फाइबर्स विल बी मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, तो वो सारे ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस विल अकर ड्यूरिंग द G2 फेज, मीन्स सिंथेसिस ऑफ सेल डिवीजन प्रोटीन्स, ठीक है ना। सेल डिवीजन प्रोटीन्स, जो प्रोटीन सेल डिवीजन को चाहिए, those proteins will be synthesized during the G2 phase, right। तो G1, S, G2 ये तीनों मिलके सेल के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को इंक्रीज करा दिए। अब डिवीजन के केस में केवल होना होता है बंटवारा इसका, वॉट एवर द कंटेंट इज बीइंग सिंथेसाइज्ड। नाउ अब अगर हम डीएनए कंटेंट के रेफरेंस में थोड़ा G1 फेज को देखें, देयर आफ्टर वी विल कम टू द एस फेज, इंटरफेज को। तो G1, मान लो ए सेल हैज 2n इज इक्वल टू 6, मीन्स n इज 3 पेयर्स। कितने पेयर क्रोमोसोम के हैं? 3। तो जब G1 फेज में देखोगे तो फ्रेंड्स आपको जो क्रोमेटिन फाइबर्स होंगे, हमने पहले भी देखा था, वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको ऐसे ऐसे दिखाई देगा, राइट। इंडिविजुअल थ्रेड आपको नहीं दिखाई देगा न्यूक्लियस के अंदर, नॉट ए सिंगल क्रोमोसोम इंडिविजुअली आपको दिखाई देंगे, ऑल द क्रोमोसोम विल बी इंटरवाइंडेड, राइट। अब अगर हम इसका थोड़ा सा आपको क्रोमोसोम के डीएनए कंटेंट और नंबर के रेफरेंस में डिस्कस करें इस इंटरफेज को, तो अगर सेल का 2n इक्वल टू 6 है तो बेसिकली इसके पास 6 क्रोमैटिड्स हैं, 6 क्रोमोसोम, और हर क्रोमोसोम में एक एक क्रोमैटिड होगा। एवरी क्रोमोसोम विल कंटेन सिंगल क्रोमैटिड, राइट। 1 2 3 4 5, 1 क्रोमैटिड मोर, 6। तो ये 6 क्रोमोसोम होंगे, हालांकि इस तरीके से नहीं दिखाई देंगे, दे विल रिमेन इंटरवाइंडेड। तो यहां के केस में क्रोमोसोम जो हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं, दे आर कॉल्ड मोनाड। ईच क्रोमोसोम हैज 1 क्रोमैटिड, राइट। अब यहां के केस में अगर उन क्रोमोसोम में मान लो डीएनए की जो क्वांटिटी है, डीएनए कंटेंट, सपोज द डीएनए कंटेंट इज 2C, C की वैल्यू 10 पिकोग्राम, 20 पिकोग्राम, व्हाटसोएवर, डजंट मैटर, C इज C, राइट। लाइक 2x बोल सकते हो, 2C बोल सकते हो, राइट। सेल का प्लॉइडी क्या है? डिप्लॉइड। Cell ploidy diploid because chromosomes are present in 2 sets, right। जब ये सेल आपका S फेज क्रॉस कर जाएगा, आफ्टर S फेज सेल इज प्रेजेंट इन G2 फेज, दैट तो S फेज में फ्रेंड्स डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, हर एक क्रोमैटिड अपना रेप्लिका बनाएगा, क्लोन बनाएगा। तो जो यहाँ पे आपके पास 6 मोनाड थे, अब आपको 6 डायड दिखाई देंगे, एक एक क्रोमोसोम में 2-2 क्रोमैटिड आ गए,
क्योंकि हर एक क्रोमेटिड ने अपना अपना एक रेप्लिका बना लिया। वैलिड? इज दैट क्लियर ना? 1 2 3 4 5 6। तो जो स्ट्रक्चर सेल साइकिल ऑलवेज रिमेंबर, जब आप कंपेयर करोगे डॉटर सेल्स को तो ऑलवेज यू विल कंपेयर फ्रॉम द G1 फेज बिकॉज साइकिल स्टार्टेड फ्रॉम G1 फेज। अब यहाँ के केस में अगर आप G2 फेज में देखते हो या एट द एंड ऑफ S फेज, तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक क्रोमेटिड ना लेके अब उनके पास दो क्रोमेटिड हैं, राइट? यहाँ पे सिंगल क्रोमेटिड थे हर एक क्रोमोसोम में, और यहां पे दो क्रोमेटिड हैं इन एवरी क्रोमोसोम, 2 क्रोमेटिड्स, जिनको आप सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलोगे, राइट? तो क्रोमोसोम जो हैं यहां पे वो हो गए डायड, राइट? डीएनए का चूंकि रेप्लिकेशन हो गया तो जो डीएनए कंटेंट जितना यहां था उतना और बन गया, तो डीएनए कंटेंट विल बी डबल। तो डीएनए कंटेंट अगर G1 फेज में 2C था तो एट द एंड ऑफ S फेज यू विल फाइंड 4C। क्रोमोसोम नंबर अब भी यहां पे भी 6 है, क्रोमोसोम नंबर यहां पे भी 6 ही है। द डिफरेंस इज हियर ऑल 6 क्रोमोसोम्स आर मोनाड एंड हियर ऑल 6 क्रोमोसोम्स आर डायड। सो सेल का प्लॉइडी रिमेन अनचेंज्ड। प्लॉइडी यहां के भी केस में आपको क्या है, 2n है। वैलिड? मींस क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं हुआ, क्रोमोसोम का चूंकि एक में चेंज क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमेटिड। अभी तक एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड था, अब हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड आपको मिल रहे हैं। ये आपका पूरा प्रिपरेशन फेज, चाहे आपका माइटोसिस हो या मियोसिस हो, ये दोनों का कॉमन फेज है, राइट? क्योंकि दोनों के केस में साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस होनी है। इसके बाद माइटोसिस भी हो सकता है, इसके बाद मियोसिस भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट माइटोसिस, दे विल कम टू द मियोसिस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो रिमेंबर, सेल डिवीजन इज ए पार्ट ऑफ सेल साइकिल व्हिच इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। फॉर आवर कन्वीनियंस हमने सेल डिवीजन या सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस बताए कि दिस इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ऑल्दो देयर इज नो क्लियर कट डिमार्केशन कि हम ये कह सकें कि हियर प्रोफेज एंड्स एंड मेटाफेज स्टार्ट्स हियर, फाइन। तो फॉर कन्वीनियंस ऑफ डिस्क्रिप्शन we have divided the cell division into different phases, otherwise all entire cell cycle is a continuous process.